अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। रियासती काबीना ने इतवार के रोज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबरों में तेलंगाना की नुमाइंदगी करने के लिए टीएस हरूफ को टीजी से तब्दील करने का फैसला किया। नई गाड़ियों पर लागू होने वाली तब्दीलियों के साथ और तमाम सरकारी खत व किताबत में इसके अलावा काबीना ने 2 और जमानतों पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया। हालांकि इनका सरकारी तौर पर इंकशाफ नहीं किया गया था। सेक्रेटेरिएट में अपनी 4 घंटे तवील मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना ने तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमा और तेलंगाना हुकूमत के निशान में तब्दीली करने का भी फैसला किया। ये दोनों बीआरएस हुकूमत ने डिजाइन किए थे। जराये ने बताया कि तेलंगाना तल्ली की मौजूदगी तकरार एक मतमूल पस मंजर से ताल्लुक रखने वाली खातून के तौर पर जागीरदारी और हुक्मरान तबके की अलामत है। उनका कहना था कि तब्दीलियों को इस अंदाज में डिजाइन किया जाएगा कि वो देही कारकुन या इनकलाब की तर्ज पर सबके लिए एक माँ के तौर पर दिखाई दें। काबीना ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ये तब्दीलियां करने का फैसला किया। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़ा भी इन दिनों सुर्खियों में है। इसके अलावा कई मसाजिद से मुतालिक तनाज़ा रोज बरोज जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। तहम इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाजन गोविंद देव गिरी महाराज ने इन तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए एक हल तजवीज़ किया है। इन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद जब काशी और मथुरा पुरअमन तौर पर आज़ाद हो जाएंगे तो हिंदू ब्रदरी बैरूनी हमलावरों के जरिए तबाह किए गए दीगर तमाम मंदिरों से मुतालिक मसाइल को भूल जाएगी। इन्होंने दावा किया कि गैर मुल्की हमलों में 3500 हिंदू मंदिरों को तबाह किया गया। गोविंद देव गिरी महाराज इतवार को पुणे के मज़ाफ़ात नदी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में चल रही सियासी हलचल का दौर आखिरकार थम गया है। सियासी कशमकश के दरमियान चिंपाई सोरेन की हुकूमत ऐवान में अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। इनके हक में जुमला 47 वोट पड़े जबकि मुखालिफत में 29 वोट डाले गए। वाज़ेह है कि अक्सरियत साबित करने से पहले सियासी हलकों में तरह तरह की ख़यास आराइयां की जा रही थी। अरकान असम्बली के टूटने का अंदेशा था। इस वजह से तमाम अरकान असम्बली को हैदराबाद भेजा गया था। ताहम फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले यानी इतवार की रात तमाम MLA रांची पहुंच गए। फ्लोर टेस्ट से पहले ये इम्कान था कि लूबन वेम्बरन, सीता सोरेन और बसंत सोरेन चिंपाई सोरेन की हुकूमत को झटका दे सकते हैं और इनके खिलाफ वोट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने पीर को सियासी जमातों से कहा कि वो बच्चों को किसी भी शक्ल में इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल न करें। बशमूल पोस्टर और पॉम्पलेट की तकसीम या नारेबाजी। पार्टियों को भेजी गई एक एडवाइजरी में पोल पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी अमल के दौरान बच्चों के किसी भी तरीके से इस्तेमाल के हवाले से अपनी जीरो टॉलरेंस का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि ये मुमानियत किसी भी तरह से सियासी मुहिम की झलक पैदा करने के लिए बच्चों के इस्तेमाल तक फैली हुई है, जिसमें नज्म, गाने, बोले जाने वाले अल्फाज, सियासी पार्टी या उम्मीदवारों के निशान की नुमाइश शामिल है। ताहम किसी ऐसे बच्चे की अपने वालिदैन या सरपरस्त के साथ किसी सियासी रहनुमा की खुरबत में मौजूदगी जो सियासी जमात की तरफ से इंतखाबी मुहिम की किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं है, इसको उसूलों के खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने EC के कलीदी स्टेक होल्डर्स के तौर पर सियासी जमातों के अहम किरदार पर मुसलसिल जोर दिया है और इन पर जोर दिया कि वो जमहूरी इख्तिदार को बरकरार रखने में फाल शराकतदार बने, खासतौर पर आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर। झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर और JMM पार्टी के रहनुमा हेमंत सोरेन, जिन्हें हाल ही में अराजी स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था, ने पीर को रियासती असम्बली से खिताब किया। सोरेन को गुज़िश्ता 31 जनवरी की रात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहलकारों ने गिरफ्तार किया था। इन्होंने कहा कि ये एक सियाह बाब है। इन्होंने कहा कि मुल्क में ये पहला मौका है कि किसी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया और इनका पुख्ता यकीन है कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे राजभवन का हाथ है। इन्होंने ऐलान किया कि अगर इन पर कोई जुर्म साबित हुआ तो वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। चिंपाई सोरेन की क़यादत वाली झारखंड हुकूमत को जल्द ही असम्बली में ताकत के इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। इस पस मंजर में हेमंत सोरेन आज रांची की अदालत की इजाजत से असम्बली पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ये मेरी जिंदगी का एक सियाह बाब था। मुल्क में ये पहला मौका है जब वजीर आला को गिरफ्तार किया गया। मेरा पुख्ता यकीन है कि इस गिरफ्तारी के पीछे आज राजभवन का हाथ है। मशहूर मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई की एक अदालत ने इतवार की शाम उनका ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को उन्हें जूनागढ़ ले जाने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद ATS दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना पर मुबैना तौर पर नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम है। अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिनों के लिए गुजरात पुलिस की तहवील में दे दिया। इम्कान है कि पुलिस तहवील के दौरान गुजरात पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। गुजरात पुलिस ने चंद दिन कबल जूनागढ़ में नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी और 2 दीगर अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस इतवार की रात मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से लेकर रवाना हुई और अहमदाबाद ATS ऑफिस पहुंच गई। खबल अजीम मौलाना के वकील आरिफ सिद्दीकी ने कहा था कि पुलिस ने मौलाना के ट्रांजिट रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी। हमने इसकी मुखालिफत की थी और हमने ये भी कहा था कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। कानून के मुताबिक हमें जो नोटिस देना जरूरी है वो हमें नहीं दिया गया। अजहरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि उन्हें 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। हमें बताया गया है कि उन्हें गुजरात के जूनागढ़ ले जाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।